मुस्तफा भाई आपने कहा मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन लग ये रहा है कि इतना प्रेशर बन गया है कि अब किसी को आके बात करनी पड़ रही कि रियासत की। ये आज का बयान, इसकी टाइमिंग, क्योंकि आज बहुत कुछ हो रहा है। आज पीटीआई वाले मिलने जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान को, जिनका हर जलसे में मौलाना डीजल के नारे से बात शुरू होती थी। इमरान खान साहब भी इंजॉय करते थे। फिर चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब की 2 घंटे की मीटिंग हुई। फिर खबरें आ रही हैं कि पीटीआई और वो थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी कर रहे हैं, अगरचे वो डिनाई कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। तो क्या है ये आज ये सारी बात जो आपने दी कैटेगोरिकल की, आज क्यों? जब से इलेक्शन हुआ है, जब से अब तक जो है वो हम मुल्क की सिचुएशन देख रहे हैं, क्लोजली देख रहे हैं, और लोगों से जो है वो प्राइवेटली भी बात हो रही है और पब्लिकली भी बात हो रही है। जो अगर एक नॉर्मल सा तासुर ये दे दिया गया है कि भाई रिजल्ट जो है वो सारे रिग्ड हुए हैं और सब कुछ जो है वो सब जो जिसकी मर्जी एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो सारा ये काम हुआ है। अगर ये डेफिनेटली अगर ये बात अगर कोई ये कह रहा है तो भाई ये 100 से ज्यादा सीटें अभी अगर पीएमएल पीटीआई के पास हैं तो वो भी रिग्ड हो सकते थे। वो कैसे आ गए वहां पे? कौन सी जो है वो अमेरिका की पोस्ट लेकर खड़े थे कि वो रिग्ड नहीं हो सकते थे? वो भी हो जाता काम। वो फिर जो लोग जीते हैं वो भी अपनी उस जीत को तस्लीम नहीं कर रहे और वहां पे हम सुन रहे हैं ना गुफ्तगू के वो क्या बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये यहाँ पर अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारा मैं पहले से ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब, हम सबको एज अ पॉलिटिकल पार्टी सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब को अगर आज उनको वोट पड़ रहा है तो उनको वोट उनकी वजारत उज़्मा के जमाने में क्यों नहीं पड़ रहा था? भाई 21 सीटें थी जिसपे बाई इलेक्शन हुए, ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें से वो 19 सीटें हारे। 19 सीटें वो हारे हैं। जब वो वजीर आजम थे उनकी कोई कारकर्दगी, कोई काम नहीं था। ये तो जब वो वजीर आजम से हटे हैं और ये चेहरे आ गए हैं वो हुकूमत करने के लिए, उसके बाद लोगों का ये गम और गुस्सा आया है ना, और उसके बाद लोग जो है उनके साथ जुड़ गए, जिद में जुड़ गए। अब ना पीटीआई क्या प्ले कर रही है? पीटीआई ये प्ले कर रही है कि भाई ये जिसकी जिद में आप हमें वोट दे रहे हैं, इनको लाने वाला कौन है? एस्टेब्लिशमेंट लाने वाली है। तो लोगों का एस्टेब्लिशमेंट, ये पूरी पीटीआई ने एक नैरेटिव बनाया कि भाई एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती तो ये नहीं होता। एक तो वो भी बुरा कह रहे हैं। अब जो लोग आए हैं वो भी जो है वो आज अपनी तमाम खामियों और खराबियों को दुरुस्त करने और देखने के बजाय वो भी यही ब्लेम कर रहे हैं कि भाई सारा कुछ ये जो एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। तो जो हार रहा है वो भी एस्टेब्लिशमेंट को बोल रहा है और जो जीत रहा है, जिसका ब्लेम एस्टेब्लिशमेंट ले रही है, भी आज जो है वो अपना सारा किया धरा उनके खाते में डाले। ये बात ठीक नहीं है। मैं पाकिस्तानी की हैसियत से, एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट की हैसियत से, इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट को कोई अच्छा नहीं देख रहा। ये पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, आइंदा आने वाले दिनों के लिए अच्छा नहीं है। तो भाई आपको किसी को बात तो करनी है ना। मेरा ये मानना है कि भाई इमरान खान को अगर आपने उसके फिनोमेना को कम करना है, आप अपने आप को ठीक करें। ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं कि भाई इन चेहरों को आगे पीछे होना पड़ेगा। भाई नए लोग लेकर आ जाएं, बिठा दें, कर दें, कुछ करें। कौन से चेहरों को मुस्तफा भाई आगे पीछे होना पड़ेगा? लाइक शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनकी बात कर रहे हैं आप? देखें जो लोग हुकूमतों में हैं, इन चेहरों की वजह से, इन लोगों की वजह से मेरा ये एनालिसिस है कि भाई इन लोगों को इन्हीं की वजह से जिनकी हुकूमतें रही हैं, मैं अब प्लीज डोंट पुश मी टू टेक नेम, मैं नाम शायद ना ले सकूं, लेकिन डेफिनेटली जो उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को आप जाके जाती उम्रा मिल भी रहे हैं, उन्हीं के साथ आप गवर्नमेंट बना भी रहे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा तजाद आपकी सियासत में नहीं है? सामने बैठ के भी कर रहे हैं ये वाली बात जो है वो सामने बैठ के भी कर रहे हैं कि इमरान खान को जो है वो उनकी मोहब्बत का वोट नहीं पड़ रहा। वो इस सारे जो है वो लोग हमारी नफरत का वोट दे रहे हैं। हम अपने अमाल, अपनी चीजों को गवर्नेंस से ठीक करें तो जाकर इमरान खान का फिनोमेना ठीक होगा। हम बिल्कुल हम क्या करें? इंडिया से जाकर मुज़ाकरात करें? मालिक भाई क्या करें? वोट है ना उनके पास, वो आए हुए हैं ना, वो जीते हुए हैं ना, उन्हीं के पास जाएंगे ना। पाकिस्तान के निजाम और सिस्टम में रह के तो बात करेंगे, आइसोलेशन में कहां? लेकिन कल मौलाना साहब ने कहा, मुस्तफा भाई, कल मौलाना साहब ने कहा कि अगर वो सियासत में इन्वॉल्व होंगे तो फिर सियासी जवाब मिलेगा। तो आप लोगों की क्या मजबूरी है? बिकॉज अगर कोई सियासत में इदारे इन्वॉल्व नहीं है फिर तो आपके भी दफ्तर खुल जाने चाहिए, आपके भी ऑफिस का कुछ नक्शा और होना चाहिए। तो आप लोग भी तो मजबूरी में हैं। खुले में
मालिक भाई, हमारे ऑफिसेज, हमारे दफ्तर खुले हुए हैं। ये वो ऑफिसेज दफ्तर हैं कि जो ऑपरेशन के जमाने में, जो अल्ताफ हुसैन साहब के जमाने की एमक्यूएम के जमाने में सील हुए थे। हमें नए ऑफिस खोलने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, हमारे ऑफिसेज खुले हुए हैं। आज भी हम ऑफिसेज में ही बैठकर काम कर रहे हैं। पूरे इलेक्शन में सैकड़ों ऑफिसेज नए खुले, इस पे कोई 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 मसाइल या कोई सारी चीजें नहीं है। हाँ, जो पुराने ऑफिसेज जो सील हुए थे उस जमाने में ऑपरेशन में, उस पर हम जरूर बात करते रहते हैं और बात करते हैं जिन्हें वो डिफरेंट उसका एक पोर्शन है, लेकिन उससे कोई ऐसा नहीं खुदा न खास्ता में कोई इन्वॉल्व हो गया। आप ये कह रहे हैं कि जो एमक्यूएम का आप लोगों ने आज ये इनिशिएटिव लिया है, इस इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट पे इस तरह खुल के बात की है, ये आप लोगों का अपना इनिशिएटिव है, आपको किसी ने कहा नहीं, रिक्वेस्ट नहीं की? ऑफ कोर्स नॉट मालिक भाई, बिल्कुल नहीं। हम सुन रहे हैं ना, मीटिंगों का हिस्सा रहे हैं, बात सुन रहे हैं, मुल्क के हालात देख रहे हैं। अब मुल्क अभी इस वक्त जो है वो एक इलेक्शन के बाद एक अजीब सी एक तजब्जुब में आ गया हुआ है। इलाके बंद हो रहे हैं, सूबे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, शाराएं बंद हो रही हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई समझ रहा है कि इससे जो है वो, और फिर जो जीतने वाला है वो भी ब्लेम दे रहा है, जो हारने वाला है वो भी ब्लेम दे रहा है। मुशर्रफ भाई, एक बात बताइए, आप लोगों ने जो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात की, मैं बिल्कुल 200% आपके साथ हूं, बिकॉज मैंने लोकल गवर्नमेंट पे बहुत काम किया और यही एक बचाव का है और डेवलपमेंट का तरीका है। लेकिन आपको भी पता है कि किसी पार्टी के पास तो इस वक्त आम लेजिस्लेशन पास करने वाली मेजॉरिटी नहीं है। आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल की बातें करके उसको उन्होंने हाँ कर दी और आप उनके साथ जुड़ गए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि बहाना है, बिकॉज आपको भी पता है कि इस पार्लियामान में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कोई कर नहीं सकता। तो आप लोगों को पता है कि ये नॉन स्टार्टर है, मगर वो एक फिग लीफ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मालिक भाई, ऐसा नहीं है। ये तो पार्लियामेंट अभी बनी है ना, हमने तो इस पार्लियामेंट के बनने से 4 महीने पहले ये ड्राफ्ट बनाया और उसको प्रेजेंट किया और उसकी कॉन्फ्रेंसेस कराई। ठीक, उस वक्त तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं पता थी कि ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी। नंबर 1। नंबर 2, ये हमें पता है कि इसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और वो हमारे पास तो नहीं। और हमें लोगों, मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक करके पार्टीज मानती चली जाए। अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इसको जमा कराएंगे और बिल्कुल ये लॉलीपॉप नहीं, बिल्कुल ये बहाना नहीं। और हम समझते हैं कि पीएमएलएन से क्योंकि हमारी 2 से 3 मीटिंग हो चुकी हैं, उनके लोगों के साथ हमने इस ड्राफ्ट को पूरा शेयर किया हुआ है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पीएमएलएन कम से कम इस पे अपनी एंडोर्समेंट दे दे कि इस बिल के साथ वो हमारे साथ खड़ी है। उसके बाद हम सारी पार्टीज के पास जाएंगे, इन आजाद उम्मीदवारों के पास भी जाएंगे, कैंडिडेट के पास, सॉरी एमएनएस के पास, हम पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे। हमने सारी पार्टियों के दरवाजे खटखटाने, क्योंकि ये मेरा एमक्यूएम पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट नहीं है। हम इसको पाकिस्तान, अच्छा, मुझे पता है आपने मीटिंग में वापस जाना। आखिरी सवाल, ये जो पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब की मोहब्बतें बढ़ रही हैं, क्या इससे और प्रेशर पड़ेगा? ये जो इंस्टेबिलिटी है, और क्या इंस्टीट्यूशन के लिए ये कोई रेड अलार्म होगा? ये मेरा नहीं ख्याल है कि इंस्टीट्यूशन के लिए कोई रेड अलार्म होगा। इंस्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लर्निंग जो है वो लेसन है, खास तौर पर पीटीआई के लिए। आज पीटीआई का ये असर नहीं होता। इमरान खान साहब अंदर जेल में बंद नहीं होते। अगर वो अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना पसंद कर लेते, अगर अपोजिशन लीडर को कोरोना वायरस की कॉन्फ्रेंस में बुलाकर उनसे जो है उनकी तकरीर सुने बगैर उठकर ना चले जाते, और इन लोगों को पार्लियामेंट में बैठकर चोर और डाकू नहीं कह रहे होते, मौलाना साहब को जिन अलकाब से उन्होंने नवाजा, ये सियासत में नहीं होता था, नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता। आज मजबूरन आपको ये काम करना पड़ रहा है ना। तो मैं कहता हूँ भाई, अभी भी सीखें और समझें, सब लोगों को मिलकर इस मुल्क को किस कोगमायर से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, वरना किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। अपनी मीटिंग छोड़ के बहुत बहुत